हेलो दोस्तों, कल हमने बात की थी कि राणा लाखा के बारे में। राणा लाखा का एक बेटा था, उसका नाम था चुन्ना। और उसका राणा लाखा के बेटे चुन्ना का विवाह मारवाड़ के राठौर वंश के राव चुन्ना की राजकुमारी हंसाबाई से करने के लिए आए थे, लेकिन हंसाबाई ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हंसाबाई के साथ विवाह नहीं करूँगा, मेरे पिताजी राणा लाखा ही हंसाबाई के साथ विवाह करेंगे। फिर चुन्ना ने यह प्रतिज्ञा करने के बाद चुन्ना को मेवाड़ का सलूमा का ठिकाना दिया गया, जो मेवाड़ रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना था। सलूमा के सामान्य को विशेषाधिकार दिए जाते हैं और चुन्ना को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, राणा लाखा के बेटे चुन्ना को। अब जो सलूमा के सामान्य उसको विशेषाधिकार दिए गए थे। सलूमा के सामंत को कई विशेषाधिकार दिए गए थे। विशेषाधिकार दिए गए थे। सलूमा के सामंत को कई विशेषाधिकार अधिकार दिए गए थे कि वह जो राणा के अनुपस्थिति में है, राणा के साथ एक तो जो अगला राजा होगा हंसाबाई का बेटा, उसके साथ कागज पत्रों पर हस्ताक्षर करेगा। राणा के अनुपस्थिति में राजधानी को संभालेगा, पूरे राज्य को संभालेगा। और उसके बाद में राणा के अनुपस्थिति में वह सेना होती है, उसका सेनापति रहेगा हमेशा से ही। और राणा के अनुपस्थिति में वह राजधानी सलूमा को संभालेगा। पहला है सलूमा का सामंत। सलूमा का सामंत राणा के सभी कागज पत्रों पर हस्ताक्षर करेगा। दूसरा है सलूमा का सामंत राणा की अनुपस्थिति में वह राजधानी को संभालेगा। तीसरा है वह हमेशा से ही कौन सामंत सलूमा का वह हमेशा से ही सेना का सेनापति होगा। सेनापति रहेगा। वह हमेशा से ही सेना का सेनापति होगा। सलूमा का सामंत राणा के अनुपस्थिति में वह राजधानी को संभालेगा। सलूमा का सामंत राणा के सभी कागज पत्रों पर हस्ताक्षर करेगा। और जो सलूमा का सामंत राणा का राज तिलक करेगा। ये तो थे सलूमा के सामंत के विशेषाधिकार, उसको अधिकार दिया जाता है। जो सेना का अगला भाग होता है उसको तो कहा जाता है हरावल। और जो सेना का पिछला भाग होता है, जैसे सेना जा रही है आगे के तरफ का भाग होता है, उसको तो कहते हैं हरावल। पीछे का भाग होता है उसको चंदावल कहा जाता है। आपको ये लिखना है, सेना का अगला भाग कहलाता है
अरावल। राजा महाराजा की सेना जाती है उसको अगला भाग अरावल कहलाता है। सेना का पिछला भाग, सेना का पिछला भाग, सेना का पिछला भाग, पीछे वाला भाग, पीछे वाला भाग चंदावल कहलाता है। चंदावल कहलाता है। अब क्या होता है, जो सलूम्बर का सामान कौन है, चुंडा, चुंडा था। अब हंसा भाई का एक बेटा हो जाता है, उसका नाम था मोकल। हंसा भाई का बेटा था, उसका नाम था मोकल। मोकल अगला राजा कौन, राणा लाखा के बाद में अगला राजा बनेगा मोकल। अगला राजा आपको मतलब डालना जाना मत दो। मोकल ये लाखा का बेटा था, राणा लाखा का बेटा था मोकल। इसका शासन था 1421 से 1433 ईस्वी तक। इसके पिता का नाम पिता का बाबा राणा लाखा, लाखा, पिता बाबा राणा लाखा। और इसकी माता बाबा, इसकी माता का नाम था माता बाबा अंसाबाई, अंसाबाई, अंसाबाई थी। इसकी जो माता का नाम था अंसाबाई, इसका पिता था राणा लाखा। राणा लाखा के एक बेटे का नाम क्या है, चुंडा। अब आप उतार लीजिए, राणा लाखा की एक और रानी थी, उसका नाम था हरियाणी। इसने दूसरा विवाह किया था अंसाबाई से। आप उतार लीजिए इसको, फिर मैं आप मिटा लूंगा इसको। उतार लीजिए आप इन्हें। आगे मैं निकालता हूँ इसको। उतार लिया आपने? हाँ तो आप हाँ तो आप इसको उतारना है, और आपको याद भी करना है डेली डेली। ऐसे नहीं कि आप याद नहीं करें, आपको डेली डेली याद करना है इसको। और कोई भी दिक्कत आए, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर दीजिए। कमरा थोड़ा गीला है, इसलिए बोल थोड़ा चिकनाहट हो गया है, मतलब गीला हुआ है, इसलिए इसको साफ करते हैं। एक मिनट को फैन में नहीं चला सकते क्योंकि सर्दी है, इसलिए समस्या आ रही है, क्या करें। अब हमने मोकल के बारे में पढ़ लिया। मोकल के पिता का नाम राणा लाखा, माता का नाम हंसाबाई। अब मोकल का एक संरक्षक था, मोकल के संरक्षक का नाम था, मोगल का संरक्षक बनाया गया था चुंडा को। हंसाबाई ने कहा कि मोगल की रक्षा के लिए किसको रखा गया था, चुंडा को, कि मोगल की रक्षा करने के लिए हंसाबाई ने चुंडा को संरक्षक बनाया। मोगल का संरक्षक आपको याद रखना है, मतलब संरक्षक का मतलब रक्षा करने वाला होता है। पहला संरक्षक बना था चुंडा मोगल का। अब क्या होगा, चुंडा को बनाने के बाद में अब मतलब राणा लाखा की पत्नी मतलब हंसाबाई ने सोचा, यदि मेरे बेटे मोगल का संरक्षक तो बन गया, लेकिन इसके मन में, चुन्ना के मन में यह भावना प्रकट हो रही है कि इसके मन में तो नहीं थी, चुन्ना के मन में कि मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा, मतलब इसके मन में नहीं थी, लेकिन हंसाबाई के दिमाग में यह चल रहा था कि यदि
चुन्ना ने सोचा कि चुन्ना यदि मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए वह बेटे मोकल को नहीं मार दे, इसलिए मोकल को नहीं मार दे क्योंकि वह मतलब अधिकार करना चाहता था मतलब मेवाड़ पर। एक चुन्ना के मन में ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं थी, मतलब मन में कोई विचार नहीं थे, लेकिन हंसाबाई के अविश्वास का हंसाबाई ने इसके ऊपर चुन्ना एक अच्छा था, इसके ऊपर हंसाबाई ने विश्वास कर लिया था, अविश्वास हो गई थी, मतलब इसको मतलब हंसाबाई इसको मतलब धोखेबाज सोचने लगे थे, ऐसा नहीं था ये। फिर क्या होता है, हंसाबाई ने इसके ऊपर अविश्वास कर लिया, फिर विश्वास हटा दिया समझते हो। हंसाबाई के अविश्वास का आपको लाइन लिखी है, हंसाबाई के अविश्वास के कारण हंसाबाई के अविश्वास के कारण चुन्ना यहाँ से चला गया। चुन्ना हंसाबाई के अविश्वास के कारण चुन्ना मालवा गया। आपको भी बताया था मध्य प्रदेश में मालवा को होशंग शाह के पास चला गया था, होशंग शाह से साड़ ले दी थी। चुन्ना मालवा के होशंग शाह के पास चला गया था, मालवा के होशंग शाह के पास चला गया था। ये तो चला गया कौन, चुन्ना तो मालवा के होशंग शाह के पास। अब हंसाबाई अगला संरक्षक किसको मानती है, हंसाबाई को एक जैसे हंसाबाई की मौसी थी, मतलब उसके मतलब भाई लगते हैं हंसाबाई का, तो इसलिए भाई मतलब चाचा ताऊ होते हैं ना, तो इसका जो चाचा ताऊ के लड़के थे वो इसके भाई लगते, तो हंसाबाई ने उसको संरक्षक बनाया था। किसका, मोकल का संरक्षक बनाया जनमल को। चुन्ना का अगला मोकल का अगला संरक्षक था जनमल। मोकल का अगला संरक्षक है जनमल है, यह हंसाबाई का भाई था। जो हंसाबाई है मोकल की माँ, इसका भाई था, हंसाबाई का भाई था, हंसाबाई का भाई था, हंसाबाई का भाई था। अब क्या होता है, मोकल के बीच एक युद्ध होता है, जो एक फिरोज खान जो नागौर का था, उसने मोकल के बीच में एक युद्ध किया। उस युद्ध का नाम था रामपुरा का युद्ध, जो 1428 में हुआ था। रामपुरा का युद्ध होता है मोकल के बीच, मोकल और फिरोज खान के बीच, रामपुरा का युद्ध, रामपुरा का युद्ध 1428 में, 1428 में ये हुआ था, मोकल वर्सेस फिरोज खान, फिरोज खान जो नागौर का था, यह तो भागा नागौर का था। इस युद्ध में, रामपुरा के युद्ध में मोकल की जीत हुई थी, मोकल की जीत हुई थी। इस युद्ध में मोकल की जीत होती है, मोकल जीत जाता है। जीतने के बाद में 1433 में क्या हुआ, एक गुजरात का एक वो था, गुजरात का एक शासक था, उसने मतलब मोकल के मारने का प्लान किया 1433 ईस्वी में। उसका नाम अब उतार लीजिए इसे। 1433 ईस्वी में गुजरात के अहमद शाह ने
गुजरात के अहमद साने अहमद साने गुजरात के अहमद शाह ने मोकल को 1433 में गुजरात के अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था 1433 में गुजरात के शासक अहमद शाह जो मेवाड़ में आकर मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था अहमद शाह। अब क्या होता है, जो मोकल अपनी सेना लेकर पहाड़ों में चला गया था। झीलवाड़ा एक जगह है जो राजसमंद में, वहां जाकर मोकल छुप जाता है और सामने से कौन आ रहा है, अहमद शाह जो गुजरात का था वह युद्ध करने के लिए सामने से आ रहा है। मोकल मतलब अपनी सेना को लेकर पहाड़ियों में वह छुपा हुआ था। अब क्या हुआ, जो मोकल के सेनापति उन्होंने क्या किया, मोकल की हत्या की थी। मोकल तो युद्ध किससे करना चाहता था, अहमद शाह से। लेकिन इससे युद्ध करने से पहले किसने मोकल की हत्या हो गई। किसने की, इसके सेनापति, मोकल के सेनापति। अब आगे लिखिए आप। झीलवाड़ा राजसमंद नामक स्थान पर स्थान पर मोकल की हत्या, राजसमंद नामक स्थान पर चाचा मोकल की हत्या चाचा मेरा महपा पवार ने की थी। झीलवाड़ा राजसमंद नामक स्थान पर मोकल की हत्या मोकल के सेनापति चाचा मीरा महपा पवार ने की थी। ये मोकल के कहते हैं सेनापति थे। ये मोगल के सेना पे, अब मोगल की तो मृत्यु हो गई। अब मोगल की एक रानी थी कमलावती। अब कमलावती ने क्या किया, जो अहमद शाह मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आया था 14 फिर इससे अहमद शाह से कमलावती ने मोगल की रानी कमलावती ने अहमद शाह का सामना किया। जो मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आता है अहमद शाह पे इसका मतलब सामना करती है मोगल की रानी कमलावती ने अहमद शाह का सामना किया। अब उतना उतार लीजिए, फिर मैं आगे कराऊंगा। ये बच्चों की आवाज आ रही है, बाहर से शांत नहीं रह सकते, मारा उनको चुप करके। आप उतार लीजिए इतने। यश क्या बोले तुमको पता है, एक बजे लगाओ तो तुमको पता होगा।
कोई नहीं, भाई वो बच्चे थे जो आवाज कर रहे थे, उनको चुपका है। आपने उतार लिया? ओके, मैं उतारता हूँ। कल डस्टर लेके आएंगे। ये डस्टर से सही में पता भी नहीं है। धंधे का काम तो है नहीं उनका, आवाज करते हैं। पढ़ लिख के कोई IAS वाईएस तो बनते नहीं है, और आवाज करने के अलावा कोई काम नहीं है इनको। तो हमने मुगल की हत्या हो गई झीलवाड़ा राजसमंद नामक स्थान पर। मुगल की रानी थी कमलावती, और उसने युद्ध का सामना किया। मुगल की रानी कमलावती ने अहमद शाह का सामना किया था। सामना मतलब उससे युद्ध किया था। कमलावती ने मुगल की रानी थी, अहमद शाह का सामना किया था। अब मुगल ने बताओ क्या किया। मुगल ने कुछ निर्माण कार्य भी करवाए थे। मुगल कुछ निर्माण कार्य भी करवा के गया था। अब ने लिखना है आपको मुगल के निर्माण कार्य। मुगल के निर्माण कार्य पहला निर्माण कार्य था मुगल ने चित्तौड़ में समीदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। वो समीदेश्वर मंदिर मतलब शिव जी का मंदिर है। समीदेश्वर मतलब पहले इस मंदिर को कहा जाता समाप्लसदीश्वर। पहले इसका नाम था समाधि प्लस ईश्वर। समाधीश्वर कहते हुए इसका नाम हो गया समीदेश्वर। समाधीश्वर प्लस स्वर लगाते धीरे धीरे इसका नाम हो गया समीदेश्वर मंदिर हो गया। मुगल ने चित्तौड़गढ़ में समीदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। समीदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। पहले इस जो समीदेश्वर मंदिर है ये शिव जी का मंदिर है। पहले इस मंदिर को हम त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहा जाता था। जो इस त्रिभुवन नारायण इस मंदिर का जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है, इसका निर्माण मालवा के जो भोज परमार थे उन्होंने करवाया था। इस मंदिर को इसे त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहा जाता है। इसे त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहा जाता था। किसको? कौन से मंदिर को? समीदेश्वर मंदिर को। इसका निर्माण कोष्ठक में इसका निर्माण पहले त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण मालवा के भोज परमार ने करवाया था। फिर त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण फिर चित्तौड़ में कौन करवाया था? मुगल समीदेश्वर मंदिर के नाम से। इसने इसका निर्माण त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण मालवा के भोज परमार ने करवाया था। मालवा के भोज परमार ने एक जाति थी, परमार ने करवाया था। अब इसके बाद में जो मुगल है इसने एक बावड़ी का निर्माण करवाया था चित्तौड़ में, और एक तालाब का निर्माण करवाया था इसने, और एक मंदिर और निर्माण करवाया था। जिसने मुगल ने एक मंदिर का निर्माण का पहला तो ये होगा। दूसरा इसने चित्तौड़गढ़ में द्वारिकानाथ मंदिर
द्वारकानाथ मंदिर व तालाब का निर्माण करवाया था। तालाब का निर्माण करवाया था। इसलिए चित्तौड़ में द्वारकानाथ मंदिर में तालाब का निर्माण करवाया किसने? मोहकम ने। इसमें एक बावड़ी का निर्माण भी करवाया था। इसने एक तालाब और निर्माण करवाया, बागेला तालाब, जो अपने भाई बाघेल सिंह की याद में करवाया था इसने मोहकम ने। बागेला तालाब उदयपुर में करवाया था। बागेला तालाब का निर्माण करवाया, जो अपने भाई बाघेल सिंह की याद में करवाया था इसने मोहकम ने। चौथा निर्माण कार्य था इसने संगी ऋषि बावड़ी का निर्माण करवाया। संगी ऋषि इसने मोहकम इसने संगी ऋषि बावड़ी का निर्माण करवाया था। संगी ऋषि बावड़ी का भी निर्माण करवाया था। जो संगी ऋषि बावड़ी अपनी रानी की याद में करवाया था। संगी ऋषि बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसने संगी ऋषि बावड़ी का निर्माण किया अपनी रानी की याद में, उदयपुर में करवाया था। अब इसके बाद में हमें एक अभिलेख मिलता है, संगी ऋषि अभिलेख, जो 1433 ईस्वी का है। एक अभिलेख मिलता है, संगी ऋषि अभिलेख, जो हमें एक गांव था संगी ऋषि नाम का एक गांव था, उस गांव से हमें मिलता है संगी ऋषि अभिलेख। संगी ऋषि अभिलेख यह अभिलेख 1428 ईस्वी का है। 1428 ईस्वी में संगी ऋषि अभिलेख। अब उतार लीजिए आप इतना, मैंने कहा है अब उतार लीजिए तो आप, फिर मैं आपको और बताऊंगा आगे। पहले तो जब इसके निर्माण कराए थे मोहकम ने चित्तौड़ में सबरेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। इसने त्रिभुवनारायण मंदिर का निर्माण कराया। इसने पुनः त्रिभुवनारायण का निर्माण करवाया। इसने इसका निर्माण मालवा के भोजपुर ने करवाया था। इसने चित्तौड़ में द्वारकानाथ मंदिर और तालाब का निर्माण करवाया। बागेला तालाब का निर्माण करवाया अपने भाई बागेल सिंह के याद में। इसने संगी ऋषि बावड़ी का निर्माण करवाया, जो अपनी रानी के कारण। और संगी ऋषि एक गाँव था, उसमें से एक अभिलेख मिलता है, संगी ऋषि अभिलेख 1428 ईस्वी का है। अब आप लिख लीजिए, मैं और बताता हूँ आपको आगे। आपको एक पॉइंट तो लिखना है यहाँ, 5वां पॉइंट तो लिखना है। 5वां पॉइंट लिख देता हूँ मैं यहाँ, 5वां पॉइंट लिख देता हूँ, लिख देता हूँ नीचे, इसको मिटा के एक पॉइंट लिखा है। इसने एकलिंग मंदिर का परपोटा बनवाया था। इसने एकलिंग मंदिर का परपोटा बनवाया था। इसने एकलिंग मंदिर का, जो मेवाड़ में बना हुआ है ना, एकलिंग मंदिर जो बापा राव ने बनाया, उसका परपोटा बनवाया था इसने। परपोटा मतलब वो आया था एकलिंग मंदिर का परपोटा बनवाया था। अब उतार लीजिए इसको। इसने एकलिंग मंदिर का परपोटा बनवाया था।
टाइम कितना हो रहा है? 1:11 ताली क्या जो अब संगीत से अभिलेख पढ़ेंगे इसमें यह 1428 का है। यह हमें जानकारी देता है राणा हमीर और मोकल के बीच तक की जानकारी। यह अभिलेख जो मोकल के द्वारा लिखवाया गया था। इस अभिलेख में मोकल कहता है कि मेरे पिताजी राणा लाखा ने काशी प्रयाग गया के तीर्थ यात्रा पर जाते थे ना जैन व्यापारी, तो तब उसने तीर्थ यात्रा के जैन व्यापारियों का तीर्थ यात्रा का सम्मान करवा दिया था। मेरे पिताजी मोकल अपने पिताजी की बड़ाई करता है राणा लाखा के बारे में कि मेरे पिताजी ने काशी गया और प्रयाग के तीर्थ यात्रा का को सम्मान कर दिया। जो ये अभिलेख मिलता है संगीत ऋषि अभिलेख, इसके रचयिता लिखने वाले लेखक थे उसका नाम था योगेश्वर वाणी विलास। और जो उत्कीर्ण टेक्स्ट का मतलब जो ये संगीत ऋषि अभिलेख मतलब अभिलेख वैसे होते हैं जो पत्थरों पे लिखे जाते हैं। तो इस अभिलेख को जब निकाला गया था मतलब खोद के निकाला गया तो उसको खोद के निकालने वाले को उसको कहा जाता है उत्कीर्ण को होता है, उत्कीर्ण खोदने वाले को उत्कीर्ण कहा जाता है। उसको खोद कर निकालने वाला उसका नाम है फन्ना, उसको कहते हैं फन्ना। अब आप बता दिए तो मैं आगे आपको बताता हूँ। कल एक डस्टर लेके आना है। आपको वीडियो तो समझ में आ रही है ना, सारे टॉपिक समझ में तो आ रहे हैं ना, आपको कोई दिक्कत हुई है? आपको साथ साथ याद करते हुए चलना है। आप आज जो मैं लिखा है इसको याद कर लेगा ना तो आप कोई सी भी एग्जाम राजस्थान कोई सी भी एग्जाम में राजस्थान इतिहास से इससे बाद क्वेश्चन नहीं आएंगे कभी भी। तो हम फंस रहते हैं मतलब संगीत ऋषि अभिलेख के बारे में। संगीत ऋषि अभिलेख ऋषि अभिलेख 1428 का है। संगीत ऋषि अभिलेख 1428 ईस्वी का है। यह अभिलेख हमें राणा हमीर व मोकल मेवाड़ तक के राजाओं की जानकारी देता है। राणा हमीर से लेकर मेवाड़ के राजाओं की जानकारी देता है। राजाओं की जानकारी प्रदान करता है देता है कौन? संगीत ऋषि अभिलेख कब का है? 1428 का। संगीत से गाँव का राजा की जानकारी देता है। अब इस अभिलेख में राणा हमीर कहता है कि मतलब मोकल कहता है कि मोकल ने यह अभिलेख लिखाया था राणा हमीर से और मोकल दोनों के बीच तक का है यह अभिलेख। अब मोकल अपने पिता की बड़ाई करता है कि मेरे पिताजी राणा लाखा ने काशी प्रयाग गया के तीर्थ यात्रा को समाप्त करा दिया था। तो मैं लिख रहा हूँ यह अभिलेख इस अभिलेख के अनुसार राणा लाखा ने काशी प्रयागराज में गया के तीर्थ यात्रा का मतलब तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो जैसे प्रयागराज जाएंगे तीर्थ यात्रा पर वाराणसी प्रयागराज, तो उसके जो जैन व्यापारी जो तीर्थ यात्रा जाते हैं जैनों का तीर्थ यात्रा का सम्मान करवाया था। इसने जैन व्यापारियों का राणा लाखा ने जैन व्यापारियों का तीर्थ यात्रा का सम्मान जैन व्यापारी को तीर्थ यात्रा का सम्मान
काशी प्रयाग और गया के तीर्थ जाता कर को समन करवाया था। तीर्थ यात्रा कर को, कर मतलब टैक्स, टैक्स को समाप्त करवाया था, समाप्त करवा दिया था, करवा दिया था, करवा दिया था। जो ये संगीत ऋषि अभी ले गए, इसको जो इसके जो रचयिता है 10वां करने वाले, उसका नाम है रचयिता जोगेश्वर वाणीविलास। जो लिखा था, लिखा किसने लिखा है, जिसका नाम है इसके रचयिता, रचयिता किसके, संगीत ऋषि अभिलेख के रचयिता, रचयिता, रचयिता बाबा योगेश्वर वाणीविलास, योगेश्वर वाणीविलास, वाणीविलास, वाणीविलास है। उत्कीर्ण कौन है इसके, जो संगीत से अभिलेख है इसके उत्कीर्ण में, इसको खोद कर निकाला गया था। तो खोदने वाला कौन है, उत्कीर्ण, उत्कीर्ण का नाम है फना। अब ये जानकारी हमने प्राप्त करी। अब ये मोगल है, इससे आगे जानकारी ये है कि जो मोगल है, मोगल, मोगल इसके पिताजी का मतलब इसका बेटा था कुंभा, मोगल के बेटे का नाम है कुंभा। अब आगे बढ़ेंगे कुंभा। अगला राजा डाल दीजिए, मतलब एरी मत डाल दीजिए, आपको कुंभा डाल दीजिए। आपको याद रहना चाहिए कि अगला राजा कौन था, कुंभा, जो मोगल का बेटा था कुंभा, कुंभा, इसका नाम था कुंभा, राणा कुंभा। इसके बारे में बहुत चीज पढ़ेंगे राणा कुंभा के बारे में। इसने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, इसने बहुत सारे मतलब इसकी उपाधियाँ थी, बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे, मतलब बहुत चीज पढ़ेगा राणा कुंभा के बारे में। इसका शासनकाल था 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक का शासनकाल है इसका। जो इसके पिताजी का नाम, पिताजी तक लिख लीजिए, इसके पिता बाबा मोगल, मोगल, और इसकी माँ बाबा, माता बाबा सौभाग्यवती परमार थी। माता का नाम था सौभाग्यवती, सौभाग्यवती, जो कहती परमार, माता थी सौभाग्यवती परमार। अगला राजा और क्या होता है, जो कुंभा है, ये अपने पिता मोगल की हत्या का बदला लेता है। जो मोगल की हत्या चाचा और मीरा ने ही हत्या की थी, दो चारों ने की थी, दो तो भाग गए थे। वो भागकर मालवा के महमूद खिलजी के पास चले जाते हैं, और जो मालवा का महमूद खिलजी है वह उनको शरण दे देता है चाचा मीरा को। तो ये कौन, कुंभा जनरल को, जनरल हर्षाभाई का भाई है, उसके जनरल की सहायता से चाचा मीरा मेहपा परिवार की क्या करा देता है, हत्या करवा देता है, उनको मारवा देता है, और अपने पिता मतलब मोगल की हत्या का बदला पूरा कर लेता है।